Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Arslan Jameel and I am working as a SS Computer Science in DPS Sahiwal. Today we are going to start our chapter number 2, which is data type assignment and input output statements. And today our topic is introduction and modes of BASIC. Before we are going to start today's lecture, we are going to discuss some previous knowledge. जो हमारे लास्ट हमने चैप्टर नंबर 1 के 5 लेक्चर्स में डिस्कस किया था उनको हम एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग को। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया था कि एक मेजर प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रोग्रामर जो है वो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है, फिर उसको टेस्ट करता है और फिर उसको जो है वो यूज़र की साइट पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स को डिस्कस किया था। इसके 9 मेथड्स थे जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन तक हमने हर प्रोसेस को जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था और एक पूरा सॉल्व किया जाता है उसको हमने डिस्कस किया था, वो किन किन प्रोसेस से जो है वो गुजरता है। उसके बाद हमने एल्गोरिदम्स को डिस्कस किया था। बेसिकली एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को है वो सॉल्व कर रही होती हैं। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किए थे। फ्लो चार्ट्स बेसिकली हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम्स की ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके अंदर हम सिंबल्स यूज करते हुए एल्गोरिदम्स के सीक्वेंस को और उसकी लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स को डिस्कस किया था। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स में हमने डिफरेंट सिंबल्स देखे थे जिनकी हेल्प से हम जो है फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोसेस सिंबल था, फ्लो लाइंस थी, उसके बाद हमारे पास करेक्टर सिंबल थे और हमारे पास स्टार्ट सिंबल था। ये सिंबल्स जिनकी मदद से हमने जो है फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना सीखा था। उसके बाद हमने एरर्स इन प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था। हमने 3 टाइप्स के एरर डिस्कस किए थे, साइंटिक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर। साइंटिक्स एरर अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते वक्त, तो उसको साइंटिक्स एरर बोलते हैं। रन टाइम एरर ऐसे एरर होते हैं जो प्रोग्राम की रनिंग के वक्त जब प्रोग्राम क्रैश हो जाता है तो उनको रन टाइम एरर्स बोलते हैं। और लॉजिकल एरर्स अगर आपका प्रोग्राम जो है वो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे तो उसको हम लॉजिकल एरर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने डीबगिंग को डिस्कस किया था। बेसिकली डीबगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो एरर्स को जो है वो लुक करते हैं और उसको फिर रिमूव करते हैं। आइए आज हम जो है अपना लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक लैंग्वेज। बेसिकली आज जो है हम एक कंप्यूटर लैंग्वेज जिसका नाम बेसिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। The language BASIC was an acronym for Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code। जो आपके पास बेसिक का जो वर्ड है वो बेसिकली एक्रोनिम है Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code। It was developed by Dartmouth mathematicians John George Kemeny and Tom Kurzaks as a teaching tool for undergraduates। बेसिकली ये जो डेवलप की गई थी, डार्माउथ एक कॉलेज है, उसके 2 मैथमेटिशियंस ने डेवलप की थी, जॉन जॉर्ज कैमनी एंड टॉम कुर्जाज ने अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। बेसिक वाज intended to be a computer language for journalists to use to unlock the power of computer in business and other realms of academia। बेसिकली जो है आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी बिजनेस पर्सन्स के लिए और एकेडमिया जो ऐसे लोगों के लिए जो है यूनिवर्सिटीज में जो टीच करते हैं या कॉलेजेस में टीच करते हैं। Basic was traditionally one of the most commonly used computer programming language, considered on an easy step for students to learn before more powerful language such as Fortran। Basic जो है आपके पास जो है बिल्कुल एक फंडामेंटल और कॉमन जो है आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली आपको प्रिपेयर कर रही थी एक बहुत ज़्यादा मोर पावरफुल लैंग्वेज यूज करने के लिए जो फोर्ट्रान है।
Until very recently, BASIC in the form of Visual Basic and Visual Basic.net was the most widely known computer language among developers. अब जो है आपके पास जो बेसिक के न्यू वर्जन है उसमें विजुअल बेसिक है और विजुअल बेसिक डॉट नेट है. The advent of the personal computer was crucial to success of the basic. जब ये आपके पास जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज आई थी बेसिक, तब जो है आपके पास जो पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो उनका इनफ्लो जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गया था और वो इसकी वजह बना था इसकी पॉपुलैरिटी की. In 1975, Paul Allen and Bill Gates, the founding fathers of Microsoft, wrote a version of BASIC for the Altair personal computer. It was the first product Microsoft sold. Basically, Paul Allen और Bill Gates, जो Paul Allen हैं वो एप्पल जो है उसके फाउंडर हैं और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं. उन्होंने अपना एक कंप्यूटर जो है वो बिल गेट्स ने लॉन्च किया था अल्टेयर के नाम से. उन्होंने जो है उसके प्रोग्राम जो है वो बेसिक के अंदर लिखे थे 1975 में. आइए हम कुछ कॉमन कमांड्स देखते हैं बेसिक की जो अर्ली बेसिक में यूज होती थी, अर्ली वर्जन ऑफ बेसिक में यूज होती थी. Here are some of the commands associated with the earliest basic language developed at Dartmouth. इसमें हमारे पास आपको कुछ कमांड्स नजर आ रही हैं. सबसे पहले हेलो की. हेलो जब आपने लॉग इन करना है तो हेलो उसके लिए यूज होता था. बाय जो है वो लॉग ऑफ के लिए यूज होता था. बेसिक जो है वो बेसिक के मोड जो है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मोड को स्टार्ट कर देता था. न्यू जो है न्यू की कमांड क्या करती थी, नेम एंड बिगन राइटिंग अ प्रोग्राम. न्यू जब आप लिखते थे तो जो है वहां आप अपना प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर सकते थे. ओल्ड, रिट्रीव अ प्रीवियसली नेम्ड प्रोग्राम फॉर परमानेंट स्टोरेज. बेसिकली ओल्ड जो है वो प्रीवियस जो प्रोग्राम आपका स्टोर हुआ था उसको जो है वो रिट्रीव कर देता था. उसके बाद लिस्ट की कमांड है डिस्प्ले द करंट प्रोग्राम. बेसिकली जो आपने करंट प्रोग्राम लिखा है उसको डिस्प्ले कर देता था. सेव द करंट प्रोग्राम इन द परमानेंट स्टोरेज. बेसिकली सेव जो है वो आपकी परमानेंट स्टोरेज में प्रोग्राम को सेव कर देता था. रीनेम, चेंज द नेम ऑफ द करंट प्रोग्राम विदाउट एरेजिंग इट. जो रीनेम का जो कमांड है वो आपका जो है करंट प्रोग्राम का जो है नेम चेंज कर देती थी उसको मिटाए बगैर. रन बेसिकली एग्जीक्यूट कर देता प्रोग्राम को और स्टॉप जो है वो रनिंग प्रोग्राम को स्टॉप कर देता था. अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन. बेसिक के मोड्स ऑफ ऑपरेशन कि वो कितने टाइप के होते हैं. GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स. बेसिकली जो आपके पास ये कंप्यूटर लैंग्वेज है बेसिक, ये 2 मोड्स के अंदर जो है ऑपरेट करती है. सबसे पहला जो मोड है हमारे पास डायरेक्ट मोड है और सेकंड जो मोड है हमारे पास इनडायरेक्ट मोड है. व्हाट इज डायरेक्ट मोड? डायरेक्ट मोड क्या होता है? इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड. इन जो डायरेक्ट मोड होता है उसमें जब कमांड जैसे ही आप उसको टाइप करते हैं वो साथ ही उसके साथ एग्जीक्यूट हो जाती है. रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली. और आपके जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है और लॉजिकल ऑपरेशन है, उसके रिजल्ट्स जो हैं फौरन ही साथ ही डिस्प्ले हो जाते हैं. उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता. कमांड्स themselves are lost after execution. और जैसी आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती है उसके बाद वो कमांड जो है वो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन से ओमिट हो जाती है, वो गायब हो जाती है. द मोड इज यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड क्विक कंप्यूटेशन. बेसिकली ये मोड जो है वो हमें जो हेल्प करता है डीबगिंग में और क्विक कंप्यूटेशन में, जब हमने जो है वो इमीडिएट रिजल्ट लेना हो. आइए हम एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट मोड की. एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मोड इन पीसी बेसिक. बेसिकली हमारे पास जो हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं बेसिक को राइट करने के लिए वो उसका नाम है पीसी बेसिक. आपके पास जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी. आपके पास हमारे पास कंपाइलर है बेसिक का और इसका नेम है पीसी बेसिक. इसमें हम डायरेक्ट मोड की कुछ एग्जांपल देखेंगे. आपके पास जो है वो कर्सर ब्लिंक करता नजर आ रहा होगा. इसमें हम जो है वो कुछ डायरेक्ट मोड की कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं. सबसे पहले जो है हम एक वेरिएबल जो है a, उसकी वैल्यू
10 लेते हैं और जब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो साथ ही ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट आपको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ओके लिखा नजर आ रहा है आपको। उसके बाद जो है एक बी जो है वेरिएबल लेता हूँ और उसकी वैल्यू भी मैं 10 ले लेता हूँ और फिर इंटर प्रेस करता हूँ तो साथ ही ये भी एग्जीक्यूट होगी और बाद भी आपको ओके लिखा नजर आ रहा है। उसके बाद एक और वेरिएबल मैं सी लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं 0 लेता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा तो ओके है। इसका मतलब है ये भी एग्जीक्यूट हो गई है। अब जो है हम इस तरह करते हैं कि हम जो है ए प्लस बी को आते हैं और उसका जो है उसकी वैल्यू जो हम सी में ले लेते हैं। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और आपको वेट नहीं करना पड़ता, पूरा प्रोग्राम टाइप नहीं करना पड़ता और जैसे ही आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती है आपकी जो कमांड है वो स्क्रीन से ओमिट हो जाती है। अब हम जो है वो वेरिएबल सी है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं। ये देखिएगा हमने जो है प्रिंट सी की कमांड दी तो आपके पास जो है वो उसका रिजल्ट आ गया जो 20 था, क्योंकि हमारा जो है ए भी 10 था, बी भी 10 था और उसको हमने प्लस किया और उसकी वैल्यू को सी में लिया और उसको हमने प्रिंट किया तो हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू आ गई। अब इस डायरेक्ट मोड में आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम कोई कमांड टाइप करते हैं तो उसके साथ ही वो और इंटर प्रेस करते हैं तो उसके साथ ही वो एग्जीक्यूट होती है इमीडिएट और जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं कमांड जो है स्क्रीन से ओमिट हो जाती है। तो ये आपके पास डायरेक्ट मोड की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इनडायरेक्ट मोड के इनडायरेक्ट मोड क्या होता है। द इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम। बेसिकली हम जो है इनडायरेक्ट मोड के अंदर अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो टाइप करते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रोसीडेड बाय द लाइन नंबर और जो है प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती हैं उनसे पहले जो हमारे पास लाइन नंबर होता है। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी और जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। The program loaded in memory is executed by entering run command और जो आपके प्रोग्राम है जब आप उसको पूरा टाइप कर लेते हैं तो उसके बाद आप रन की कमांड देते हैं तो उसको जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। आइए हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं इनडायरेक्ट मोड की। ये भी एग्जांपल जो है वो हम पीसी बेसिक को यूज करते हुए जो है टाइप करेंगे। जो इनडायरेक्ट मोड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑटो का जो है कीवर्ड उसको टाइप करना पड़ेगा और ऑटो टाइप करने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूं तो अब हमारे पास जो है वो इसका इनडायरेक्ट मोड जो है वो स्टार्ट हो गया और आपके पास जो है 10 लिखा नजर आ रहा है। 10 का मतलब है ये लाइन नंबर 10 है आपकी। उसके बाद मैं जो है वो एक प्रोग्राम टाइप करता हूं। सबसे पहले मैं इनपुट लेता हूं x वेरिएबल के अंदर, उसके बाद इनपुट लेता हूं y वेरिएबल के अंदर और z वेरिएबल के अंदर जो है मैं x मल्टीप्लाई y करता हूं और फिर जो है वो मैं प्रिंट करवा देता हूं z को। अब देखिएगा इसमें आपके पास सारी कमांड्स के अंदर जो है वो आपके पास लाइन नंबर नजर आ रहा है और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपकी जो कमांड है उसका रिजल्ट आपके पास इमीडिएटली जो है वो आपके पास नजर नहीं आता। तो इसका मतलब है हम इनडायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं। तो हमारी लास्ट कमांड थी प्रिंट जी की। उसके बाद हम जो है अपना प्रोग्राम फाइनलाइज करने के लिए इसको एंड करते हैं और अब जो है इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं रन जो है वो टाइप करूंगा और उसके बाद जो है वो इंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। अब जो प्रोग्राम है हमसे इनपुट मांग रहा है तो हम x की जो इनपुट है वो 20 कर देते हैं। उसके बाद दोबारा इंटर प्रेस करेंगे तो y की इनपुट मांग रहा है तो हम इसको 40 कर देते हैं। अब उसके बाद दोबारा इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा हमारे पास जो है वो रिजल्ट 800 जो है वो मल्टीप्लाई होके
जो है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आइए हम अपना लेसन जो है रिकैप्चुलेट करते हैं। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा। इसमें हमने देखा कि डार्टमाउथ एक कॉलेज था जिसमें दो मैथमेटिशियंस ने जो है वो ये लैंग्वेज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बनाई, और उसके बाद में ये जो है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ये ऐसी लैंग्वेज है जो आपको मोर पावरफुल लैंग्वेज यूज करने के लिए तैयार करती है, और जैसे जैसे है वो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो कॉमन होते गए, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पॉपुलर होती गई। उसके बाद मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखिए हमने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे। एक डायरेक्ट मोड था। डायरेक्ट मोड में हमने देखा कि जैसे हम कमांड को टाइप करते हैं वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती है, और जैसी कमांड एग्जीक्यूट होती है और उसका आउटपुट सामने आती है स्क्रीन के ऊपर, तो आपके पास जो कमांड जो है वो ओमिट हो जाती है स्क्रीन से। और उसके बाद जो है बेसिकली हमारे पास ये मोड जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, डीबगिंग के लिए और क्विक कंप्यूटेशन के लिए। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट मोड देखा। इनडायरेक्ट मोड के अंदर हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, और फिर जो है उस प्रोग्राम को जो है आपकी वो मेमोरी में सेव हो जाता है, और उसके बाद रन कमांड यूज करते हुए हम उस प्रोग्राम की आउटपुट लेते हैं। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट नंबर 5 है। इसमें आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपनी कॉपीज पे लिखना है और उसको याद भी करना है, और उसके बाद जो है व्हेन एंड हु डेवलप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपने जो है वो क्वेश्चन जो है कॉपीज पे लिखना है, और जो है वो उसको याद करना है। इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।